अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शमीम साहब आप? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक। अच्छा शमीम साहब, जश्न आज़ादी 14 अगस्त जश्न आज़ादी का महीना है और हर तरफ जश्न की तैयारियां हो रही हैं, हर बंदा खुश है। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि हमारी ये जश्न आज़ादी को 77 साल गुजर चुके हैं और जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान की जो पोजीशन होनी चाहिए थी गरीब आदमी की या पाकिस्तानी अवाम की या तरक्की के लिहाज से, वो कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ज़्यादातर हमारे मुल्क में जो मुस्तहकम हुकूमतें नहीं रहीं और उसकी वजह से नए नए तजर्बात होते रहे। कभी मार्शल लॉ लगते रहे, कभी जमहूरी हुकूमतें आती रहीं, कभी और तजर्बात किए गए, जिसकी वजह से यहाँ पे इस्तेकाम नहीं आया। फिर दूसरा, हमारी कौम भी जो है वो मजमूई तौर पे कौमियत पैदा नहीं कर सकी। वो सूबाई तअस्सुब, फ़िरका वारियत और बरादरियों में बटी हुई है। हैसियत कौम अगर वो मुतहद होती तो शायद मुल्क के हालात बेहतर होते। उसके अलावा हमारी मुआशी पॉलिसियाँ हर हुकूमत के साथ बदलती रहीं, जिसकी वजह से इस मुल्क में इस्तेकाम नहीं आया और ये तरक्की की मंजिल तय नहीं कर सका। अच्छा, इसका आप कि क्या हल होना चाहिए, कैसा निज़ाम होना चाहिए कि जिससे ये पाकिस्तान जो है वो अपनी तरक्की की तरफ गामज़न हो सके और जो हमारे यहाँ ये सियासी अदम इस्तेकाम चल रहा है वो ख़त्म हो जाए? इसमें मेरा जो ज़ाती ख्याल है कि इस मुल्क के लिए और इस मुल्क को मजबूत करने के लिए हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हुए मुतनासिब नुमाइंदगी का जो है ना तरीक़ाकार अपनाना चाहिए। इससे हमारी पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग होगी और सूबाई तअस्सुब ख़त्म हो जाएगा। जब पार्टियों को वोट मिलेगा उसी तनासब से उन्हें सीटें मिलेंगी। तो ये इलाकाई सतह पे ये बरादरीज़म, ये सरदारी निज़ाम, ये इलेक्टिबल्स, इनका तसव्वुर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो मेरिट पे लोगों को टिकटें देंगे और पूरे पाकिस्तान उनका हल्का इंतखाब होगा, वोट भी पार्टी को पड़ेगा और पार्टी जिस तनासब से वोट हासिल करेगी उतनी सीटें उसको मिल जाएंगी। इसमें ये इलाकायत भी ख़त्म हो जाएगी, सूबाइयत भी ख़त्म हो जाएगी और मुख्तलिफ जो ये बरादरीज़म है वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पूरा पाकिस्तान हल्का इंतखाब होगा। किसी को ये नहीं होगा कि वो मैं अपनी बरादरी के ज़ोर पे जीत लूँगा, मैं अपने फ़िरके के ज़ोर पे जीत लूँगा। उसे फिर पाकिस्तान की बात करनी पड़ेगी। जब पाकिस्तान की बात करेगा तो फिर पाकिस्तान मजबूत होगा। आपका मतलब है कि सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है? सिस्टम चेंज होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने इलेक्शंस नहीं करवाती, ये पॉलिटिकल पार्टी के पास अख्तियार ही नहीं होना चाहिए। तमाम पार्टियाँ इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड होती हैं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है जब उनका इलेक्शन का टेन्योर ख़त्म होता है, नया इलेक्शन हो, तो वो इलेक्शन कमीशन कराए। जो रजिस्टर्ड उनके वोटर हैं वो उनके वोटर भी जो है इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड हों और इलेक्शन कमीशन उनको मॉनिटर करे और उनके इलेक्शन करवाए। उनके फंड्स का ऑडिट हो, उनकी डोनेशंस कहाँ कहाँ से आती है उस पर पूरा नज़र हो, तो निज़ाम बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ओके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था कि हमारे मुल्क को 77 साल हो गए हैं बने हुए, तो इसमें इसको इस वक्त तक कैसा होना चाहिए था? आप इसको कैसा देखना चाहते हैं मुस्तकबिल में? माजी में जो हालात रहे वो तो आपके सामने हैं सारे। मुल्क को कैसा देखना चाहता हूँ मैं? हर अवाम को, आप हर शख्स को पूछे भी वो कैसा देखना चाहता है।
सरसब्ज मुल्क को देखना चाहता है, हर कोई तमाम मसले मसाइल, रोजगार आम हो, मसले मसाइल हल हो, किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम। सर सबसे से मुराद आपका मतलब ये है कि अपना जो पाकिस्तान का किसान है वो खुशहाल होना चाहिए? खुशहाल होना चाहिए। सरसब्ज ये हम तो दरख्त बेच देते हैं, जी यहाँ तक नौबत आ गई है। सही। हम तो दरख्त अपने बेच देते हैं जी। हर साल कोई ना कोई प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, कभी जंग मुसल्लत की जाती है, कभी कुछ किया जाता है। ये 40-45 खानदान है, वही असम्बली में बैठे हैं, उनकी नस्ल दर नस्ल आ रही है, वही हम पे हुक्मरान है, चाहे उनकी औलाद जिस तरह दिल चाहे नलायक हो। फिर अपनी विरासत है, उन्होंने वो छोड़ते नहीं है, औहदे उन्होंने चिमटे हुए हैं। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि 25% लोग जो हैं पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं और 75% जो हैं उनमें से कोई बंदा अपना नुमाइंदा नहीं भेज सकता? 10%। 10%? हाँ, 90% नहीं भेज सकते आप, 10%। सही। पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है वसाइल की, कोई सब कुछ है पाकिस्तान में। पहाड़ हैं, नदियां हैं, हर चीज मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान हुक्मरान को चलाने वाले बिल्कुल नाअहल। अच्छा, आपसे ये मैं पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पे इस्लामी कवानीन आज तक नाफिज नहीं हो सके, इसकी क्या वजह हो सकती है? इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने फैसला दिया है सूद के मतलब, अभी तक आप वो नाफिज नहीं कर सके। हालांकि उन्होंने फैसला दिया है, हुकूमत नहीं करती है, हुकूमत रिव्यू के लिए चली जाती है वहां कोर्ट में। कैसे होगा? कैसे आप बनाएंगे? जब सूद नहीं खत्म करेंगे तो आप कैसे इसे इस्लामी जमहूरिया? आपका मतलब है आगाज यहाँ से होना चाहिए? बिल्कुल, सूद खत्म होना चाहिए। सूद खत्म होगा तो सिस्टम चलेगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं आप? शाह जी, 14 अगस्त का जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है पाकिस्तान का 14 अगस्त से, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान को बने 77 साल हो चुके हैं। हम लोग जश्न आज़ादी तो मना लेते हैं, लेकिन अपनी कोताहियों को जानने की कोशिश नहीं करते। ये कोशिश करूँगा जानने की कि हमारे मुल्क में जो माजी के हालात गुजरे हैं वो तो सबके सामने हैं, तो अब तक हमारे मुल्क को किस स्टेज पे होना चाहिए था? यहाँ पे किस किस्म की तरक्की होनी चाहिए थी, किस किस्म की खुशहाली होनी चाहिए थी, जो कि अभी नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ से मॉडल टाउन से चेयरमैन हूँ, ताजरों का सदर हूँ और रनमन कमेटी मॉडल टाउन से सदर हूँ। तो मैं अपनी जो इस बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से हमें और हमारी नस्लों को नसीब हुआ है, लेकिन यहाँ के जो हालात हैं वो हमारे मुल्क के सियासतदानों ने बहुत ही ज़्यादा ख़राब किए हैं। जो कि ये मुल्क अल्लाह पाक ने हमें एक नेमत दी है और वो नेमत को हम जो है ना ठुकरा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें बहुत आगे होना चाहिए था। ये बड़ा अच्छा मुल्क है, 5 दरियाओं का मुल्क है और इसमें हर मौसम है। अल्लाह पाक ने इतनी ये फलों का फूलों का शहर दिया हुआ है, लेकिन लोग इसको जो है ना कोई अहमियत नहीं देते। वो सिर्फ सियासतदानों की वजह से कि सियासतदान अपने मफाद के लिए आते हैं, अपनी औलादों को नवाजते हैं, अपना ही वो करते हैं। जो यहाँ के पढ़े लिखे बच्चे हैं वो बेचारे आगे आ नहीं सकते, ये अपने ही लोगों को लाते हैं, अपने मफाद के लिए लाते हैं। उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम ये आ रही है। अच्छा, हमारे मुल्क के जो गरीब अवाम हैं वो बुनियादी हकूक़ उनको अभी तक नहीं मिल सकते और हर बंदा परेशान है, तो उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? वो बुनियादी हकूक़ तो इसीलिए नहीं मिल रहे ना क्योंकि यहाँ पे मैरिड नहीं है। आपके बच्चे, अगर आप गरीब हैं, आपके बच्चे मैरिड पे हैं, आपको जॉब नहीं देते, ये अपने ही बंदों को देते हैं जॉब। वो फिर बेचारे उसी एक कैटेगरी में रहते हैं, नीचे 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 काम के, तो वो तो नहीं ठीक हो सकता। कैसे ठीक होगा निज़ाम जब ये लोग इनको जो ये ऐसे काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, इनको करप्शन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इनको सजाएं नहीं मिलेंगी, ये कैसे ठीक होगा? ये तो ऐसे ही ठीक होगा फिर तो गरीब ही रहेगा। गरीब को तो जब इन्होंने कोई सहूलत नहीं देनी, उसको कुछ नहीं देना, वो मेरिट पे भी होगा तो उसको आपने नौकरी नहीं देनी, उनके बच्चों को आपने जॉब नहीं लगने देना, तो फिर ये कैसे निज़ाम होगा, कैसे चलेगा? ये तो नहीं ठीक हो सकता।
تو شاہ جی یہ ہمارا جو الیکشن کا سسٹم ہے اس میں غریب آدمی تو آگے آ ہی نہیں سکتا، وہ اپنے جو مسائل ہے وہ کیسے جا کے اسمبلی میں بیان کر سکتا ہے؟ غریب آدمی کو تو آنے ہی نہیں دیتے. جس کے پاس کروڑاں روپے ہے وہ آگے آئے گا. غریب آدمی یہی تو میرٹ تو پھر یہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے نا. میرٹ تو یہاں ختم ہو گیا ہے. غریب آدمی کو آنے نہیں دیتے. وہ بیچارہ کیسے آئے گا؟ وہ ملک کے ساتھ مخلص ہے، وہ ملک کے پیچھے قربانی دینے کے لیے تیار ہے، ملک کے لیے جان دینے کے لیے، لیکن یہ لوگ تو آنے نہیں دیتے. یہ خود ہی ہوں گے تو وہ نظام اوپر ہی گھومے گا، یہ کرتے رہیں گے. تو غریب تو بیچارہ جیسے سروائیو کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ اس دور میں بھی کتنی مہنگائی یہ وہ، تو وہ تو بیچارہ جو ہے نا اس کو کوئی پوچھنے والا. غریب کے بعد ایک طبقہ اور بھی ہے، وہ ہے سفید پوش. وہ تو بیچارہ بولتا بھی نہیں ہے اور وہ سب سے زیادہ اس کو نقصان ہو رہا ہے. غریب تو مانگ بھی لیتا ہے، کر لیتا ہے، وہ بتا آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا. تو اس نظام کو ٹھیک ہونا چاہیے. کوئی اللہ اس کا مطلب ہے کہ سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت، بالکل سسٹم کو چینج. بہت شکریہ جی، تھینک یو. اللہ حافظ. آپ کا اپنا چینل MRS TV.